सो वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सर, नमस्ते दा बाकी भी कर दिए जोड़े नवे नवे आते हैं। सो PPSC मॉक टेस्ट सीरीज़ अपना ऑफलाइन चलता है। तीसरा मॉक टेस्ट है, यदा आप जोड़ा है सल्यूशन करते हैं। अज कुछ ताम झाम अलग किया गया तो कोशिश करते हैं कि अपना यह ऑनलाइन भी जोड़े स्टूडेंट आ भी अपने तो यानी ये टेस्ट सीरीज़ का जो सल्यूशन है वो लै सकन, क्योंकि 22 तरीक को पेपर है। सो हजे ऑफलाइन के नवा किया तो इस करके थोड़ा जिहा हजे हौश पौश है। 22 तरीक तो बाद नवे तरीके के नाल कुछ प्लैन करते हैं कि किस तरीके इनू आप सही जोड़ा सूटेबल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के ऑबवियस गल प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम होर कोई नहीं, क्योंकि ऑनलाइन के स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, ऑफलाइन के स्टूडेंट घट होंगे। स्टार्टिंग है क्योंकि ऑबवियस गल है। तो ऑनलाइन के चलो अपन बहुत टाइम हो गया, राइट। तो जो ऑफलाइन वाला स्टूडेंट आ जाता तो उन्होंने ऐ लगता कि असीं ऑनलाइन बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, तो वो थोड़ा जिहा इशू आ जाता, होर कुछ नहीं है। बाकी जो यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब पर तुसीं सबसक्राइब कर सकते चैनल तो। बाकी आप ऑफलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करते हैं, सारा कुछ ही करांगे। सो बाकी कोर्सिज भी आ जाएंगे, उन्होंने बारे भी मैं दसदा रहूँगा। फिलहाल आप 22 तरीक को टारगेट करते हैं, क्योंकि 22 तरीक को पेपर तो बाद आप कुछ ना कुछ नवा प्लैन कर लेंगे, नवा एनालिसिस कर लेंगे, राइट। तो चलो आप टैसट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। सो हो सकता जोड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट बच्चा यानी कि उन्होंने भी ये वधिया तरीके दिख रहा होगा, राइट। तो मैं थोड़ा जिहा विचाले हो जाना ताकि तुहानूं दोनों साइडां जिहड़ियां मैं इधर हो जा करूँगा, जो इधरला क्वेश्चन होगा इधर हो जाऊँगा, जो इधरला क्वेश्चन होगा, राइट। तो बेसिकली तुहानूं वधिया तरीके नाल दिस जूगा। चलो खैर, तो आप क्वेश्चन करने की जिहड़ी हैगी कोशिश करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन की है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरैक्ट। सो इनकरैक्ट पूछा आपां नूं, द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज रिमूवड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना गा कि यह टैसट सीरीज़ है जी ऑबवियस गल है तुहाडे वास्ते बेनीफिशियल इसे करके रहोगी जेकर तुसीं रट्टा घट तो समझने की ज़्यादा कोशिश करोगे, क्योंकि दिन थोड़े रह गए। इस तो पहला भी मैं बहुत सारे सैशन ले ले तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत पढ़ाता मैं, तो प्लीज़ इस तरीके नाल, राइट। सो राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूवड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी बारे यानी कि पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान देना पढ़ लो। दूसरा जोड़ा है द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी विच वाज ग्रांटेड, कहता ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सीगा, उस तो बाद हैज़ बीन मेड मोर सैंक्रोसैंक्ट बाय द 44th अमेंडमेंट। तीसरी स्टेटमेंट की है, द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नैवर फंडामेंटल राइट कहता अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चौथा जोड़ा है द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज़ सिंस बीन रिमूवड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो जेकर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी बारे तुसीं जानते होवो, पहली गल तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट सीगा, उस तो बाद इनू 44th अमेंडमेंट राही यानी कि जोड़ा रिमूव किया गया। ऑबवियस गल है 44th अमेंडमेंट राही। सो 44th अमेंडमेंट है यानी 42nd गलत हो गया। दूसरी स्टेटमेंट 44th अमेंडमेंट तो सही है, बट ये लिखा की होया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सीगा बट उस तो बाद हैज़ बीन मेड मोर सैंक्रोसैक्ट, मतलब इनू परमानेंट कर दिता गया, इनू कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू तो रखा नहीं, आप लीगल राइट बनाता इनू, यानी 300 आर्टिकल के। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी। इस तो बाद राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नैवर फंडामेंटल राइट अंडर द, ये भी गलत है क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट सी। तो तीसरी भी गलत होगी। चौथी की है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल, यानी चौथी स्टेटमेंट सही है क्योंकि ओरिजिनल सी उस तो बाद आप रिमूव करता फंडामेंटल राइट, राइट हो गया। सो 44th अमेंडमेंट है, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। सो पहलियां तीनों स्टेटमेंट जिहड़ियां रॉन्ग है, यानी यदा जो आंसर आ जाऊगा फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड आंसर आ जाऊगा, ठीक है ना। सो सौखा सी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के आप जाइए तो इनकरैक्ट ही फिर पूछा, तो ध्यान देना भाई आंसर लाओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्ट। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन कैन नॉट बी सस्पेंड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। हुण की फंडामेंटल राइट है जो अपने सस्पेंड नहीं हो सकते बिल्कुल हो सकते। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी, यानी पहला यानी ऑप्शन अपना आंसर आ सकता है। दूसरा की है, द फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड। हुण कहता सस्पेंड हो सकते हैं बाय द पार्लीमेंट बाय अ 2/3 मेजोरिटी, बिल्कुल सही है, यानी दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है, यानी ये आंसर च नहीं आऊगा क्योंकि अपन इनकरैक्ट पूछा है। सो हजे तक फिलहाल पहला ऑप्शन ही इनकरैक्ट लग रहा है अपन। तीसरा ऑप्शन की है, कहता फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग द नैशनल एमरजेंसी। नैशनल एमरजेंसी तो कहता प्रेजिडेंट वो कर सकता, ऑबवियस गल है, यानी कि तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। हजे तक पहला ही आंसर अपना बन रहा है इनकरैक्ट। चौथा की है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड, इतों तक सही है। बाय द उस तो बाद की है, थोनों भी दिखा देना मैं भाई ऑनलाइन वाले। बाय द प्रेजिडेंट, ध्यान देना पढ़ो, बाय द प्रेजिडेंट दिख रहा, बाय द प्रेजिडेंट ड्यूरिंग द नैशनल एमरजेंसी एज वेल एज ड्यूरिंग द एमरजेंसी अराइजिंग ड्यू टू ब्रेक डाउन
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन ए स्टेट एमरजेंसी, राइट। यानी कि इत्थों बस इत्थों ही गलत हो गया, यानी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर फिर बनया पहला तो चौथा आंसर बनूगा, फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर ਇਹਦਾ कित्थे पिया, डी ऑप्शन ਇਹਦਾ राइट बन गया। समझ में बात आ रही है या नहीं, ठीक है। सो पहला तो चौथा का आंसर आ गया। तीसरे की गल कर लेने, तीसरा क्वेश्चन आ गया, ध्यान दे नाल जल्दी जल्दी करना। तीसरा कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करैक्ट, राइट। आर्टिकल 22 हूँ किन्हें नहीं पढ़िया, सारा नहीं पढ़िया होगा, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22, राइट। तो बेसिकली हम आर्टिकल 22 के आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की गल करते हैं, यानी अरैसट में लैके गल करते हैं। सो पहला ऑप्शन द फंडामेंटल राइट कहता कन्फर्ड बाय दिस आर्टिकल प्रोटेस्ट परसनस अगेंस्ट जो अरैसट है एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसिस। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही राइट है क्योंकि एज इट इज ही लिख रखा है, राइट। दूसरी कहता इट इज़ ग्रांटेड टू बोथ सिटीजन एंड जो नॉन सिटीजन है, बिल्कुल सही है क्योंकि फंडामेंटल राइट आप जो पढ़ते हैं बेसिकली वो आप कहने भी ये सिटीजन वास्ते भी लागू है एंड नॉन सिटीजन वास्ते भी लागू है, एंड कुछ अपने ऐसे आर्टिकल भी जोड़े सिर्फ सिटीजन वास्ते ही लागू है, यानी यदा आंसर दूसरा भी है। तीसरा की जेकर गल करिए द राइट ग्रांटेड अंडर दिस प्रोविजन आर एप्लीकेशन टू दोज अरेस्टेड अंडर लॉज प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली। गलत है, किन्ने बारी आप यह किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली इत्थे यह अप्लाई होंदा ही नहीं, राइट। की पूछ रहा है द राइट ग्रांटेड अंडर दिस प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू दोज अरेस्टेड अंडर द प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली। गलत है, बिल्कुल गलत है, राइट। सो इस तो बाद जेकर आप गल करिए तो द राइट्स ग्रांटेड अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एप्लीकेशन टू एनिमी एलियंस। सो ये भी गलत है, राइट है। यानी कहने का मतलब की है सॉरी यह सही है, द राइट नॉट लिखा ना, आर नॉट एप्लीकेबल टू द एनिमी एलियंस, बिल्कुल सही है, यानी उन्होंने एप्लीकेबल है नहीं है, राइट। द राइट्स ग्रांटेड अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एप्लीकेशन टू एनिमी एलियंस, यानी यदा स्टेटमेंट केड़ी सही बन गई, पहला दूसरा ते चौथा, तीसरा हाँ तीसरा गलत हो गया। ये जो आप थ्रैटिकल पोर्शन में पढ़ाया हो, जेकर तुम ऑनलाइन पढ़ाया होया जो अपना कोर्स है तो वो मैं चंगी तरह ये क्वेश्चन करवाया भी हो एंड चंगी तरह समझाया भी है, राइट। सो पहला दूसरा तो चौथा, होप सो जी ऑनलाइन है कितों ना कितों पढ़ ही रहे हैं, सो तुम भी यह चीज़ पढ़ रही होगी एंड रिलेट कर रहे होगे, ठीक है। तो चलो इस तो बाद आप क्वेश्चन की गल करिए तो वट आर एसेंशियल ऑफ रिट मैंडामस। तो मैंडामस की गल हो रही है, रिट ऑफ मैंडामस, ठीक है। सो अगेन ईजी क्वेश्चन क्योंकि रिट्स बारे तुम पढ़ते ही हो, आर्टिकल 32 जेकर पढ़िया होया तो इट शुड रिलेटेड टू पब्लिक ड्यूटी। पहली गल तो मैंडामस है कि मैंडामस की है बेसिकली कि जो आप पब्लिक ऑफिसर की गल करते हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट की गल करें कि वो सही ढंग से काम कर रहा, परफॉर्म कर रहा है या नहीं, राइट। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इट शुड रिलेटेड टू द पब्लिक ड्यूटी, राइट है। दूसरे की आप जेकर गल करिए तो इधर आ जाऊगा तो इट शुड बी ऑर्डर्ड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। सो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है, इतों तक दस रहा है, राइट है, ऑनलाइन देख रहा है, ठीक है। द ड्यूटी मस्ट हैव बीन रिक्वेस्टेड, ऑब्वियस गल है, राइट। तो इस तो बाद आ गया द सैड ड्यूटी मस्ट हैव नॉट बीन परफॉर्मड, तो परफॉर्म नहीं हो रही, इसे करके मैंडामस रिट की आप गल कर रहे हैं, यानी चारे ही ऑप्शन तो राइट है, यानी ऑल ऑफ दीज का आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो तुम जो ऑनलाइन बैठे हो तो ऑब्वियस गल है तुम अपने स्कोर देख रहे होंगे क्योंकि रिवीजन की तैयारी है, राइट। इत्थे कोई तुम हुण सीखण सिखाउण नहीं आए, इत्थे जो तुम सीखिया होया उन्होंने तुम रिवाइज करना है, ठीक हो गया। तो आप नैक्सट क्वेश्चन की ही गल करते हैं तो बैटल ऑफ भंगाणी सौखा है। बैटल ऑफ भंगाणी वाज फॉट बिटवीन, आप जो सिख इतिहास की गल करते हैं तो ऑब्वियस गल है बैटल ऑफ भंगाणी बारे जो आप गल करते हैं तो इत्थे चलो मुगल ब्रिटिशर शिवालिक हिल राजा की गल की गई, तो गुरु गोबिंद सिंह जी की पहाड़ी राजे के जी लड़ाई आप बैटल ऑफ भंगाणी की गल करते हैं, राइट। सो यानी यदा बी ऑप्शन आ जाऊगा, सौखा ही है। इस तो बाद आप छेवें क्वेश्चन की जेकर गल करिए तो छेवां क्वेश्चन आ गया, हाँ। द गवर्नमेंट ऑफ पेप्सू फॉर्मली स्टार्टड फंक्शंस ऑन 20 अगस्त 1948 विद राज प्रमुख और गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। तो इन्होंने पूछा कि हु वाज इट्स गवर्नर तो CM उस टाइम पर कौन सीगा बेसिकली, राइट। सो महाराजा यादविंद्रा सिंह तो सरदार ज्ञान सिंह रेड़ेवाला। इस तो बाद आ गया महाराजा यादविंद्रा सिंह तो गोपी चंद बरघावा, महाराजा दलीप सिंह तो मास्टर तारा सिंह नानफ। मास्टर तारा सिंह वाला तो दलीप तारा तुम डायरैक्ट ही कट सकते हो। दूसरा ऑप्शन यादविंद्रा सिंह तो डॉक्टर गोपी चंद बरघावा, तुम गोपी चंद बरघावे तो कट सकते हो क्योंकि पेप्सू की गल ही नहीं, वो तो पहले की गल है, ठीक है। तो इस तो बाद जेकर आप गलबात करिए कि 20 अगस्त 1948 इन्हों की पेप्सू की गल हुई है क्योंकि 1955 तक आप पढ़ते हैं पेप्सू बारे, राइट। सो पहला ऑप्शन है यानी कि राइट बनता है महाराजा यादविंद्रा सिंह तो सरदार ज्ञान सिंह रेड़ेवाला,
राइट है, यानी पहला ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट है। समझ में बात आई या नहीं? इस तो बाद आप 7वें क्वेश्चन की गल करते हैं। तो 7th क्वेश्चन जोड़ा है, ऑन 20th जून 1947 ए पंजाब बॉर्डरी कमीशन वाज सैटअप टू डीलिमिट द बाउंड्रीज ऑफ वैसट एंड ईस्ट। हू वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। सो ऑनलाइन दे विच इत्थे दिसूगा उपर। तो पूछा आपू कि जोड़ा आप गलबात करते हैं कि अपनी जी पार्टीशन बेसिकली हुई है, बाउंड्री जी वैसट टू ईस्ट बनाई गई है, वैसट एंड ईस्ट, वह चेयरमैन कमीशन कौन सी? सौखा ही है, मिस्टर क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन एंड रेडक्लिफ हो गया तो लॉर्ड ली हो गया, यानी सी ऑप्शन तो बिल्कुल राइट बनूगा। ठीक है, सो यदा यानी कि आंसर आ गया सी, रेडक्लिफ। सौखा। चलो इस तो बाद आप गलबात करिए अगले क्वेश्चन की। तो नेम द 2 प्रोमीनेंट लीडर्स ऑफ पंजाबी सूबा मूवमेंट। ठीक है, तो आप थोड़ा जिहा तहाँ कर दिए। तो पंजाबी सूबा मूवमेंट के मेन लीड तो कौन सी? सौखा। फिर क्वेश्चन अगेन, मास्टर तारा सिंह, जस्टिस तेजा सिंह, मास्टर तारा सिंह तो सरदार संत फतेह सिंह, तो जस्टिस तेजा सिंह तो फतेह सिंह, तो तारा सिंह तो सी पंजाबी सूबा मूवमेंट के नाल फतेह सिंह का नाम तुम जरूर याद रखना, क्योंकि आप बहुत बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट है, यानी कि यह आंसर जोड़ा बी बनता गा, बी ही है, इतने बी है। ठीक है, सो बी आंसर इसका राइट बन गया है। ओके हो गए। नैक्सट आप जेकर क्वेश्चन की गल करिए तो डॉक्टर गोपी चंद बरघावा वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 टू 49। ठीक है, हु इज़ द जोड़ा है सैकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हु वाज द सैकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो कौन सी भाई? राम कृष्ण प्रताप सिंह कारों, भीम सैन साचर ते जस्टिस गुरनाम सिंह। सो बेसिकली कौन इसका आंसर आऊगा, कितने जे पिया? हाँ, सो ओबवियस गल है, तुम ऑनलाइन वाले सारे आंसर ला सकते हो। सी ऑप्शन का राइट बनता, यानी कि भीम सैन साचर। ठीक हो गया। इस तो बाद जेकर मैं गल करा तो 10वां क्वेश्चन अगेन तो इस साइड पर आ जाऊगा। सो मैं इन्हू इस करके कर देना ऊपर। सो अगेन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सौखा होगा, ध्यान के नाल करना। सो वट वाज द परपज़ विद विच सर विलियम वैडरबर्न एंड WS कैने हैड सैट अप द इंडियन पार्लीमेंटरी कमेटी इन 1893। सो की परपज़ ही बेसिकली जी कमेटी बनी 1893 के पार्लीमेंटरी कमेटी। जेकर तुहाडे याद हो कि आप एक इंडियन पार्लीमेंटरी कमेटी की गल करते ब्रिटिश के बनते, जिहदे दादा भाई नेहरू जी का भी पार्टिसिपेशन होंदा गा। एंड जोड़ा आप विलियम वैडरबर्न की गल कर रहे हैं, इंडियन नैशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट भी रहे हैं 2 बारी। राइट है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो यदा पहला जेकर आप ऑप्शन पढ़ीए तो टू एजिटेट, तुहानूं दिख रहा होगा सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान ਦੇ ਨਾਲ, टू एजिटेट फॉर इंडियन पोलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। राइट है, इंडियन पोलिटिकल रिफॉर्म्स की गल हो रही है। दूसरा है टू कंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियन इनटू द इंपीरियल जुडिशरी। तीसरा टू फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश पार्लीमेंट। एंड डी ऑप्शन है जोड़ा टू एजिटेट फॉर द एंट्री ऑफ एमीनेंट इंडियन इनटू द ब्रिटिश पार्लीमेंट। सो यानी ओबवियस गल है, तुम बी सी तो वैसे ही कट सकते हो, तो डी भी कट ही सकते हो जे पढ़िया हो। तो मैं हुणी दस के हटिया कि इंडियन पोलिटिकल रिफॉर्म्स की गल हो रही है ब्रिटिश पार्लीमेंट के। सो हाउस ऑफ कॉमन ओबवियस गल है, ब्रिटिश पार्लीमेंट के चीज़ा पढ़ते हैं। सो ए ऑप्शन तो बिल्कुल राइट बनता, टू एजिटेट फॉर इंडियन पोलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। राइट होगा। सो दादा भाई नेहरू जी जिवें तुहानूं मैं दस्सिया कि इन्हां इस कमेटी का पार्ट सीगे। एंड जेकर मैं जोड़े अपने वैडरबर्न कहते बेसिकली, चलो विलियम कह लो, विलियम वैडरबर्न जोड़े बेसिकली ये इंडियन नैशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट भी रहे। 1899 एक तो बॉम्बे सैशन से याद करने की लोड़ नहीं, मैं वैसे दस रहा। 1910 के भी यानी कि इंडियन नैशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट रहे। ठीक है, सो बॉम्बे सैशन से एक इलाहाबाद सैशन से। ठीक है, याद तुम रख सकते हो, रखना तो जोड़े आप वैडरबर्न की गल कर रहे हैं। चलो तो 11वां क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ फारूक शेयर वट वाज द रियल नेम ऑफ द फेमस किंग मेकर सैयद ब्रदर। सौखा ही है, सैयद ब्रदर तुहानूं पता कि बहुत मशहूर रहे किंग मेकर का इन्होंने काम किया। सो सैयद ब्रदर का ओरिजिनल नेम अब्दुल्ला खान हुसैन खान, अब्दुल्ला खान सैयद खान, हुसैन खान मुशर्रफ खान, तो जुल्फिकार तो अगा खान। सो ऑबवियस गल है अब्दुल्ला खान तो जोड़ा हुसैन खान आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन का राइट बनता है, सारे का ही आंसर राइट होगा। ठीक है, नैक्सट की आप गल करिए तो 12वां क्वेश्चन है, द टर्म पिक्चर इज एसोसीएटेड विद रैसलिंग, बॉक्सिंग, बेसबॉल, बास्केटबॉल। सो चलो ये स्टैटिक पोर्शन है, ये तो याद ही करना पैना, ये मैं की कंसैप्ट तो दसा। सो बेसबॉल का राइट आंसर बन जूगा, यानी सी ऑप्शन आई थिंक सारा का ही आंसर राइट होगा। 13वें जो क्वेश्चन की गल करिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूरनामेंट्स इज नॉट हैल्ड एट द सेम वेन्यू ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि इंटरनेशनल टेनिस टूरनामेंट है जोड़ा कि सेम वेन्यू के नहीं होंगे ईयर आफ्टर ईयर। सो फ्रेंच ओपन है, डेविस कप है, US ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है। सो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ, US ਓਪਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਵੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਵਿਸ ਕੱਪ ਯਾਨੀ B ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੇਮਸ ਫॉर द ਰਿਵਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੇਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੇਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਯਮੁਨਾ, ਯਾਰਲੋਂਗ, यांगबो एंड सांगपो, यमुना मेघना एंड सांगपो यमुना। इस तो बाद जमुना, सियांग, यारलोंग, जांगबो एंड सांगपो। सो हम डी ऑप्शन है जमुना, सियांग, यारलोंग, जांगबो, मेघना एंड सांगपो। सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो ब्रह्मपुत्रा आप गल करते ईस्ट साइड की, तो उत्थे आप मेघना तुसीं सुनिया होगा, जमुना भी सुनिया होगा, ठीक है, सांगपो भी सुनिया होगा। सो ये इंपॉर्टेंट तो बनता गा। सो यानी डी आंसर इहदा राइट बनता गा। ठीक हो गया। सो सारे नेम है बेसिकली इन्होंने अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ द रिवर। सो आ भी नाम तो बनते ही है, बट सारे नाम इत्थे आ गए। सो डी ऑप्शन इहदा राइट बनूगा। ठीक है। इस तो बाद आप गल करिए तो 15वां क्वेश्चन आ गया। कहता राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज, कहता इट इज़ टू हॉट, देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन ड्राई। सी ऑप्शन है द मॉनसून फेल्स टू रीच दिस एरिया एंड डी ऑप्शन जोड़ा है द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरीयर। ऑब्वियस गल है, क्योंकि आप जो पहाड़ों की गल करते तो हवावां पहाड़ों नाल टक्कर दी। राजस्थान खुला एरिया, बैरीयर कोई हवावां नूं रोकण वाला नहीं है। सो द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरीयर टू कॉज द नैसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड। राइट, सो इस करके जो बारिश है वो यानी मीह है जो उत्थे घट पैंदा। सो डी आंसर इहदा राइट बन गया। ठीक हो गया भाई। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आप गल करिए तो 16वां, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सैकंड बैटल ऑफ पानीपत इज़ आर करैक्ट। सो सैकंड बैटल ऑफ पानीपत के नाल रिलेटेड है। सो ऑब्वियस गल ऑप्शन तुहाडे आ जाणगे, ध्यान दे नाल देखना। सो इट वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। सो सैकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो पता ही होगा 1526 इब्राहिम लोधी ते आपां बाबर की गल करते हैं। तो जिहड़ा तुहाडा सैकंड बैटल ऑफ पानीपत है, राइट, हुण सैकंड बैटल ऑफ पानीपत दे विच अकबर ते हेमू दे विचकार लड़ाई हुई है। सो ऑब्वियस गल है, यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ही राइट है। राइट, इस तो बाद जेकर मैं गल करा तो हेमू कहता अच्छा हेमू वन द बैटल एंड देयर बाय मुगल्स वर नॉट सक्सैसफुल टू रेन पावर। मैनूं लगता भी जिन्हें माड़ा मोटा भी पढ़िया वो तो आंसर है आराम नाल ला सकता। सो हेमू तो जितया ही नहीं सी, जे हेमू जित जाता तो मुगल अंपायर कितने स्थापित होंदा है ना। सो हेमू हारे, इसे करके मुगल वंश जो कंटिन्यू रहा। सो दूसरा ऑप्शन इसका गलत बनता, आपको करैक्ट है पूछा, करैक्ट पूछा। सो ओनली वन आंसर इसका। ये जरूर ध्यान देना, क्योंकि पेपरों के अक्सर के गलतियां होंदियां कि इनकरैक्ट पूछा या करैक्ट पूछा, आप गलती नाल बहुत मिसटेक करते। सो प्लीज़ इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना जेकर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे। जेकर तुहानूं वन लाइन क्वेश्चन आ गया फिर तो तुसीं आंसर ला ही दोगे। तो इस तो गाह वाले क्वेश्चन की जेकर गल करिए तो ध्यान दे नाल पढ़ना कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन इंडिया वाज एल्ब्यूकर्की। राइट, बिल्कुल रियल फाउंडर तो फाउंडर के की डिफरेंस होंदा है, ये मैं बहुत बार पढ़ाया होया ऑफलाइन ऑनलाइन दे विच। राइट, सो यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ही अनैक्स गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर 1510, बिल्कुल राइट है। गोवा उस तो बाद कैपीटल भी बनी है बाद में जाके। ही इनकरेजड पोर्चुगीज मैन टू मैरी इंडियन वूमैन, के इंडियन वूमैन नाल जिहड़ी मैरिज करो तुसीं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट कलोनीज। ऑब्वियस गल है, जेकर मैं गलबात दसी सी कि जेकर भाई मैरिज करनगे तो प्राहुणाचारी दे विच तां आपां नंबर 1 सीगे। तो हुण जदों कोई पोर्चुगीज अपनी जो इंडियन वूमैन नाल मैरिज करूगा तो ऑब्वियस गल है तुसीं भाई उहदी प्राहुणाचारी दे विच उहनूं कुछ भी अपनी जमीन वगैरह दे सकते हो। राइट है, तो स्ट्रैटेजी सी बेसिकली। सो तीसरा भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सो अच्छा आपको यही पूछा, करैक्ट पूछा। सो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर बन जाऊगा, यानी 1, 2 एंड 3 इसका सी ऑप्शन बन गया। राइट, चलो तो 18वें की गल करिए। 18वां क्वेश्चन जोड़ा है भाई कहता द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ द मरीना ट्रेंच जी लाइज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। तो बिना ऑप्शन पढ़े भी तुम आंसर ला सकते हो, पैसीफिक ओशन। राइट, सो पैसीफिक ओशन जी आप डीपेस्ट पॉइंट की गल करते। सो पैसीफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नन ऑफ दिस बहुत बार रिपीट होता क्वेश्चन है। सो पैसीफिक ओशन इसका आंसर बन जाएगा। राइट है, विकास इंजन की गल हो रही है। फिर थोड़ा जहा करंट के रिलेटेड, थोड़ा जहा स्टैटिक के रिलेटेड, जेकर तुम थोड़ा बहुत साइंस एंड टैक पढ़िया हो ज करंट फेयर ही पढ़िया हो। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विकास इंजन की गल हो रही है। सो पहला ऑप्शन
कहता इट इज़ अ फैमिली ऑफ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन, बिल्कुल सही है, विकास इंजन, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सो दूसरा हैगा इट इज़ यूज्ड टू पावर द सैकंड स्टेज ऑफ GSLV Mark 1 and 2, बिल्कुल सही है। यानी हम ऑबवियस गल है, इतने हम उही गल फिर आ जाती है कि रिवीजन ही है, ठीक है ना। सो जेकर यहो जिहा क्वेश्चन मान लो एक्चुअल पेपर होवे, मान लो एक्चुअल पेपर होवे तो जे एक्चुअल पेपर दे विच नहीं आ रहा तो तुक्का लाउण दी लोड़ नहीं हैगी, राइट। तुक्का उदों लाओ जो तुहानूं 120 दे विचों 90+ आ रहे हैं, राइट, या सॉरी 90+ नहीं आ रहे, यानी घट रह रहे हैं, क्योंकि ऑबवियस गल है जेकर 120 दे विचों 90+ क्वेश्चन तुहानूं आ रहे हैं तो तुक्का मारन की लोड़ नहीं, क्योंकि वो तुक्का तुहाडा 90 तो नैगेटिव कर दूगा। हाँ 90 जेकर एक्यूरेसी दे नाल हैगे आ, 90 95 92, हाँ जो हुण क्वेश्चन 120 दे विचों 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, या कल्ले जीके का आप कह दी भी 80 दे विचों जेकर 40 क्वेश्चन ही आ रहे हैं एंड तुहानूं पेपर लग रहा कि इन्ना ज़्यादा औखा नहीं, जे तो टफ ही है फिर तो अलग गल है। बट जे रैगूलर जिहा पेपर है जिवें पेपर आम तौर पर आउंदे आ तो 40 क्वेश्चन जेकर तुसीं उत्थे जनरल कैटागरी दे विच कर रहे हो तो ऑबवियस गल है घट है, फिर तुसीं तुक्के मार दो भाई। पर जे 80 दे विचों तुसीं 50 55 60 भी कर रहे हो तो मेरे हिसाब नाल तुक्का नहीं मारना चाहिए। बाकी चलो ये डिपेंड करता, तुक्के भी बहुत तरीके दे नाल लगदे आ। चलो खैर, तो यदा यानी बोथ 1 and 2 आंसर आ जाऊगा, यानी सी ऑप्शन इहदा राइट बन गया। आपां इस तो बाद की गल करिए तो 20वां इहदा जिहड़ा हैगा विद रैफरेंस टू द रिमूवल ऑफ जजिज ऑफ हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ध्यान दे नाल पढ़ना गा, ये भी आपां नूं करैक्ट ही पूछा गा। पहला ऑप्शन ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूवड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है, जिवें सुप्रीम कोर्ट का जज होवे, राइट, उस तरीके नाल रिमूव हुंदा गा। इस तो बाद आ गया जजिज ऑफ द हाई कोर्ट आर रिमूवड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ कंसर्नड स्टेट, बिल्कुल गलत, क्योंकि इन्हें की कहा कि भी हाई कोर्ट का जेकर जज रिमूव करना तो ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट होना चाहिए, नहीं प्रेजिडेंट अपॉइंट करूँ प्रेजिडेंट रिमूव करूँ। चलो खैर, पार्लीमेंट की हकशा ते जी यानी कि हिस्सेदारी वो हो सकती, जिवें तीसरा ऑप्शन है देखो, कहता जजिज इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगूलेट करता द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब यदा तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा गलत है, यानी यदा आंसर पहला तो तीसरा बनता है। सो पहला तो तीसरा यदा आंसर आ जाऊगा, यानी बी ऑप्शन यदा राइट बन गया। चलो खैर, तो आप 21वें क्वेश्चन पर आइए, थोड़ा जिहा आप होर घुमा लेना इधर, राइट, होप सो तो सारिਆਂ ਨੂੰ दिख रहा होगा। 21वां क्वेश्चन की है, कहता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील एनुअल बजट 108 आर्टिकल, 110 आर्टिकल, 112 आर्टिकल, 124 आर्टिकल, 143 आर्टिकल, उस तो बाद तुहाडा आ जाऊगा 168 आर्टिकल, 168 के 368 भी कर ही लो, ठीक है। सो यह आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। 126 आर्टिकल, 226 आर्टिकल, राइट, ये सारे आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट बनते किते ना किते पेपर के आए हुए हैं, ठीक है। सो ये तुसीं जरूर करना, यानी कि एनुअल बजट 112 तो 123 आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, 110 तो मैं 10 ही दिता, ठीक है। सो ये जरूर याद रखना, 112 यानी सी ऑप्शन का राइट बन गया। इस तो बाद जेकर आप गल करिए, गर्मी बहुत हो गई यार, चलो खैर, तो विद रैफरेंस टू द चोल वंश है, चोला वंश कह दें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है कहता विजयालय वाज द फाउंडर ऑफ द चोला अंपायर, ओके, राइट हो गया। चोला किंग्स वर फेमस फॉर दियर नेवल पावर, ऑबवियस गल है, नेवल पावर वास्ते मशहूर है, जेकर हम पढ़ रखा वही गल फिर आ जाती है। चलो कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के एंशेंट का थोड़ा जिहा मेरे हिसाब से पोर्शन नहीं आऊगा, बट नैब के लिखा नहीं होया, क्योंकि कोऑपरेटिव तो उन्होंने लिखता कि मॉडर्न हिस्टरी ही आऊगी, बट उही गल है कह तो कुछ भी नहीं सकते, बट इहदा चलो आंसर लाना आप गल्लां बातां घट। सो यानी कि आंसर जो आ जाऊगा बोथ 1 and 2 आंसर आ जाऊगा। नैक्सट आप क्वेश्चन की गल करिए तो हू अमंग द फॉलोइंग वर रिगार्डिंग एज किंग मेकरस इन द मुगल पॉलिटिक्स, ये तो रिपीट नहीं हो गया, हुसैन खान, अब्दुल्ला खान, सैयद अहमद खान, तो ये तो आप हुणी पढ़ के सैयद ब्रदर की गल हुई है, तो हुसैन खान तो अब्दुल्ला खान का आंसर आ जाऊगा, हुसैन खान अब्दुल्ला खान, यानी पहला तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट बनता है, ठीक है। सो पहला तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट बन गया, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। 24वें क्वेश्चन की आप जेकर गल करिए तो थोड़ा जिहा आप फिर हटते हैं इधर न। 24वां क्वेश्चन ध्यान दे नाल पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछिया, पहला तो यह ध्यान ही देना, नॉट वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिसक्वालीफिकेशन फॉर बीइंग इलैक्टेड एज मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। सो पार्लीमेंट मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की गल हो रही है, डिसक्वालीफिकेशन की गल हो रही है, डिसक्वालीफिकेशन की गल जरूर हो रही है, बट नॉट पूछा भी इन्होंने किहड़ा पॉइंट वो नहीं है जिहदे डिसक्वालीफाई हो जाऊगा। पहला कहता इफ द परसनस होल्ड्स एन ऑफिस टू प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियस गल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਵਲੰਟਰਲੀ ਅਕਵਾਇਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਫੋਰਨ ਸਟੇਟ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਫੋਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਕੂ ਬਣੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਬੀਨ ਡਿਟੇਨਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੋਗਾ, ਯਾਨੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक हो गया? समझ में बात आई? 25वें क्वेश्चन की आप जिक्र गल करिए तो ध्यान के नाल पढ़ना गा। 25वां क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन कैटेगरी ए बी सी डी ईयर 1950। 1950 के अपन पता कि कैटेगरी वाइज बनाता, ये तो चलो आप अज पढ़ते भी इन्नियां स्टेटां इन्नियां यूटियां, बट उस टाइम तो ए बी सी डी कैटेगरी बनाई गई थी। तो वो रिगार्डिंग ही पूछा कि इन दिस कंटैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट। तो पहला ऑप्शन की कहता भी चीफ कमिश्नर जिहड़ा सीगा एग्जीक्यूटिव हैड सीगा ए स्टेट दे विच, राज प्रमुख सीगा बी दा, गवर्नर सीगा सी ते डी दा। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है या नहीं ये तुसीं सोचो। दूसरा ऑप्शन दा राज प्रमुख कहता एग्जीक्यूटिव हैड सीगा ए दा, चीफ, अच्छा थोड़े वास्ते भी इधर खत्म हो गया, चीफ कमिश्नर जिहड़ा सीगा एग्जीक्यूटिव हैड ऑफ कैटेगरी बी एंड सी दा, ते गवर्नर सीगा वाज एग्जीक्यूटिव हैड ऑफ कैटेगरी डी। राइट, यानी कहने का मतलब की है सी ऑप्शन की जेकर आप गल करिए तो की है द गवर्नर जिहड़ा हैगा वाज द एग्जीक्यूटिव हैड। देखो हुण सीधी जी गल है, तीसरा ऑप्शन तुसीं बिल्कुल राइट करोगे, ध्यान दे नाल जेकर पढ़िया होऊगा फिर वही गल कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव हैड होगा कैटेगरी ए स्टेट दे विच, जिहड़ियां ए दे विच स्टेटां आउंदियां, एंड जिहड़ा बी सीगा उहदे विच राज प्रमुख सीगा, एंड जिहड़ा सी ते डी सीगा वो जिवें अजकल अपने यूटियां जिवें अंडेमान निकोबार डी दे विच सी। राइट, यानी सी ते जिहड़ा डी सीगा उहदे विच चीफ कमिश्नर होऊगा। ये अजकल इन्होंने आप यूटियां कह लग गए, बाकी अपने स्टेटां बन गए। राइट, यानी सी ऑप्शन का राइट बनूगा, यानी ए बी सी डी कैटेगरी के वंडिया गया। वो ए जोड़ा गवर्नर एग्जीक्यूटिव हैड है, राज प्रमुख दूसरा हो गया, जोड़ा बी स्टेट है यानी ये राजे प्रिंसली स्टेट सी, एंड सी एंड डी जी आप अज दी यूटियां की गल करते हैं। राइट, सो चीफ कमिश्नर उसका एग्जीक्यूटिव हैड होगा, यानी सी ऑप्शन का राइट बन गया। ठीक हो गया। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कदों लड़ाई हुई है? तो सौखा ही है। सो 21 अप्रैल 1524, 1526, 21 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन राइट बन जाऊगा, ज़्यादा मत्था मारने की लोड़ ही नहीं। बाबर ते इब्राहिम लोधी, बाबर ने कितने बारी पंजाब दे विच हमला किया? 5 बारी। राइट, सो ये पूछा जाता होंदा क्वेश्चन। हू अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द अंजुमन ई मुहिब्बन ई वतन। सो जेकर भगत सिंह बारे जानते हो सरदार भगत सिंह, सो उन्होंने चाचा अजीत सिंह सरदार, सो ऑब्वियस गल है, सो उन्होंने द्वारा ही बेसिकली स्टार्ट किया गया सी। सो बी ऑप्शन इसका राइट बन जाऊगा। ठीक हो गया भाई। सो आप आईगे 28वें क्वेश्चन पर, कहता हू फाउंडेड डल्ले वाली मिसल। सो डल्ले वाली मिसलों बारे तुम जानते होगे सारे। सो सरदार गुलाब सिंह, नंद सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, नवाब कपूर सिंह। सो सारे ही पहली गल तो पता होनी चाहिए, नवाब कपूर सिंह बारे जाना, आलूवालिया मिसल होगी, जस्सा सिंह आलूवालिया मेन वो लीडर से, नंद सिंह हो गए तो अपने गुलाब सिंह, सरदार गुलाब सिंह। सो आंसर इहदा आ जाऊगा डल्ले वाली मिसल। सो चंगी तरह आप सारा कुछ पढ़ रखा, सो ए ऑप्शन तुसीं भी पढ़ रखा होगा। इस तो बाद 29वां क्वेश्चन आ गया, कहता एक रिट इशू की गई है बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन इज नोन एज मैंडामस क्यू वरंटो सरसरी एंड हैबस कॉर्पस। सो डी आंसर आ जाऊगा फिलहाल। ठीक है, सो फिर वही गल भी रिट्स तुसीं सारियां याद करो भाई जेकर नहीं कीतियां होईयां। 30वां क्वेश्चन जिहड़ा हैगा गा ओह हैगा कहता स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट लोन्स गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक आर मीट फॉर। सो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन्स जिहड़ा वर्ल्ड बैंक द्वारा दिता गया, उसका मतलब की है इनक्रीजिंग इंप्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, दिख रहा है थोड़ा उत्ते कर दें। दूसरा है इनक्रीजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बोरो कंट्री, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकरेजिंग कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यानी कैपिटल जिथे कैपिटल की ज़्यादा जरूरत हो इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वास्ते। राइट, सो इनकरेज उन्होंने इनकरेज करना बेसिकली स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन के आऊगा, यानी कि बाय द वर्ल्ड बैंक। सो यानी यदा डी आंसर आ जाऊगा। हम थोड़ा बहुत जेकर तुम पढ़िया हो वर्ल्ड बैंक बारे तो वह जो कि प्रोविजन है वो की वो काम है वो गल्लां बातां जेकर जानते हो तो थोड़ा बहुत ये बारे तुहानूं आंसर ला सकती सी। राइट, इस तो बाद आ गया 31वें की आप जेकर गल करिए तो कहता द बुक एम्प्लॉयमेंट इंटरस्ट एंड मनी वाज रिटन बाय। सो JM कीन्स एंड ए मार्शल, ये आंसर आप सीधा ही ला दें, फिर आप ऑप्शन करांगे, यानी कि ए ऑप्शन राइट बन गया JM कीन्स। ठीक है, सो याद रखना बुक स्टैटिक पोर्शन है, उत्थे मैं कुछ नहीं कर सकता, स्टैटिक पोर्शन याद ही करना पैना राजा।
ठीक है, होर आप उत्थे कुछ कर ही सकते नहीं। चलो खैर, तो आप नैशनल इंटीग्रेशन डे ऑबजर्वड ऑन, नैशनल इंटीग्रेशन डे, हाँ नैशनल इंटीग्रेशन डे ऑबजर्वड ऑन, सो 30 जनवरी, 21 मई, अक्तूबर 30 एंड नन ऑफ दीज। सो ये डेट ही नहीं लिखी हुई। ये बेसिकली नैशनल इंटीग्रेशन डे की जेकर तुसीं गल करो तो यह जो इंदिरा गांधी का जन्म जोड़ा सीगा, यानी बर्थ ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपने जोड़े फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने जन्मदिन पर बेसिकली एकता दिवस की गल होंगी है। इंटीग्रेशन का मतलब एकता होंगे ना, एकता दिवस। सो 19 नवंबर, सो इतने डेट है नहीं, सो 19 नवंबर याद रखना उन्होंने जन्मदिन, ठीक है। 19 नवंबर बर्थडे ऑफ इंदिरा गांधी। सो इनू एकता दिवस, एकता दिवस भी कहा जाता, कौमी एकता दिवस बेसिकली, ठीक है। सो 19 नवंबर। चलो खैर, 33वें क्वेश्चन की आप जेकर गल करिए, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रैगूलर करंसी एंड डिकलेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। सो जो इस तो पहले स्लेव डायनेस्टी की आप गल करते हैं, स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करता, बट उदों दिल्ली कैपिटल होंगी नहीं बेसिकली। सो दिल्ली कैपिटल बनाता इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को इसे करके बेसिकली रियल फाउंडर भी कहा जाता, क्योंकि ज़्यादातर जी डिवेलपमेंट हुई है स्लेव डायनेस्टी के टाइम तो इल्तुतमिश के टाइम तो हुई है। जिमें सिल्वर टांका कोइन भी इशू किए गए, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ ਜੈਂਤੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। 34ਵੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਐਪਲ ਸੈਕੰਡ ਵਾਇਰਸ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਅਗੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਕਾ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ 1979, 80, 81, 82, ਸੋ 81 ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜੂਗਾ 1981। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਉਲਝਦਾ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਉਲਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹਿਊਮਨ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਊਚਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਫੈਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਆਫ ਫੈਟ। ਸੋ ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਯਾਨੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਫॉर ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। FCI ਹੈ, ਨਾਬਾਰਡ ਹੈ, TRIFD ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਫਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। MSME ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ NAFED, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ D ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ NAFED ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਐਵੇਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ NAFED ਹੈ ਕੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਦ ਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕ੍ਰੌਪਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਰਾਈਸ, ਵੀਟ, ਜਵਾਰ, ਪਲਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਸਿਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
सो इस तो बाद आ गया तुहाडा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रबी क्रॉप। हुण रबी खरीफ ये बारे पता होना चाहिए। हालांकि फिर वही गल कई बार की होंदा जीके के पोर्शन में ये चीज़ां आपां छड्ड जाने, पर तुसीं अल्टीमेटली जेकर देखोगे तो किन्ने पेपर चकोगे तो उत्थे रबी खरीफ तो कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पुछ ही लिया जाता। ये आ ही जाता कुदरती क्वेश्चन, एक लाइनर क्वेश्चन आ ही जाता तो अपने तो गलत हो जाता कई बार, बट आप फिर भी इन्होंने चीज़ों पढ़ते नहीं। सो ध्यान देना थोड़ा जिहा रबी क्रॉप्स बारे पढ़ जाओ, खरीफ क्रॉप बारे पढ़ जाओ तो आंसर ला दोगे। ठीक है। सो कैरेट है, रेडिश है, पी है, लेडीज़ फिंगर है। सो रबी क्रॉप जो रब ना दिखे, रब क्यों नहीं दिखता क्योंकि धुंध होंदी है, ठंड होंदी है, तो रबी क्रॉप ठंड होगी, विंटर सीजन हो गया। खरीफ क्रॉप गर्मी, भिंडियाँ तुम खाते होंगे। ठीक है। सो लेडी फिंगर का आंसर आ जाऊगा, यानी डी ऑप्शन का राइट बन गया। ओके हो गया। इस तो बाद आ गया ब्लू कलर जो स्काई का कहता कितना ज़्यादा सौखा क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, एमिशन ऑफ मोर ब्लू लाइट एज कंपेयर टू द अदर। सो ऑब्वियस गल है ये आंसर बन जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। राइट। सो द वर्ड जोड़ा है वर्ड लिबरो इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सो लिबरो केड़ी गेम के विच, अगेन पहला बेसबॉल वाला आया। सो हुण यह आ गया क्वेश्चन यहो ਜਿਹੇ देखने को मिल सकते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल तो सॉफ्टबॉल। सो वॉलीबॉल का आंसर आ जाऊगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है बन गया। ठीक है। सो आप 41 ते आने। सो डैश इज द मैगा एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स ते फ्रेंच एयरफोर्स। जेकर तुसीं साइंस एंड टैक का सैशन देखा हो, शायद वो भी गरुड़ा शक्ति बारे आया सीगा। उदों भी आप इंडियन एयरफोर्स से IAF ते फ्रेंच की गल की है, शायद लास्ट ते वन लाइनर क्वेश्चन आया सीगा यही सेम। ठीक है। सो याद रखो गरुड़ा। ठीक है। सो गरुड़ा इसका आंसर आ जाऊगा। इस तो बाद आ गया तुहाडा व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 फाउंडेड ईयर एंड लंडन हैडकुआटर, ये याद रखना एमनेस्टी इंटरनेशनल। एंड ऑप्शन की है कहना एनीमल राइट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही है। सो बी ऑप्शन है राइट बन जाएगा। ठीक है। इन्वायरमेंट नहीं है, पीस मूवमेंट नहीं है, सो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का आंसर आ गया। ठीक हो गया। कलिंगा वार कहता कदों हैपन हुई है। सो अशोका के रिलेटेड है, 261 BC, 63 BC, 32 BC, 40 BC। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार 61 BC आ जाऊगा। ठीक है। सो आंसर हो गया। 44th की जेकर आप गल करिए तो बुद्धिज्म कहता बुल जोड़ा है वो रिलेटेड टू बुद्धा की लाइफ के रिलेटेड है। सो किहड़े इंसीडेंट के रिलेटेड है, जेकर तुसीं बुल बारे सुनिया हो, हॉर्स बारे सुनिया हो, स्तूपा बारे सुनिया हो, बैनन ट्री बारे सुनिया हो, तो बेसिकली वो किसी ना किसी इंसीडेंट के रिलेटेड है। जिमें बैनन ट्री की आप जेकर गल करिए तो बेसिकली इनलाइटलमेंट के रिलेटेड आ, यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उस तरीके बुल बर्थ है, महाविनिष्कर्मा। इस तो बाद आ गया इनलाइटलमेंट तो महापरिनिर्वाण। सो महापरिनिर्वाणा के नाल जेकर आप देखिए तो स्तूपा, इनलाइटलमेंट के नाल तुहाडा बैनन ट्री आ गया। इस तो बाद जेकर आप बर्थ की गल करिए तो बर्थ के नाल रिलेटेड आ जाऊगा बुल तुहाडा, एंड हॉर्स रिलेटेड आऊगा महाविनिष्कर्मा। राइट। सो यानी ऐ मान लो तुसी बुल आ गया, हॉर्स आ गया, बैनन ट्री आ गया एंड महापरिनिर्वाणा के नाल यानी कि जिहड़ा आपां स्तूपा की गल करते हैं। राइट। तो इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया जिहड़ा तुहाडा 45वां। ठीक है। ओके है ना। Who was the first European to say the Aryans are the one? भी आर्यन एक सी बेसिकली किहड़े यूरोपीयन ने पहली बार यानी कि फर्स्ट यूरोपीयन किहड़ा सीगा जिन्हें यह कहा? सर विलियम जॉनस, H विल्सन, मैक्स मूलर एंड जनरल कनिंगम। सो मैक्स मूलर द्वारा यह कहा गया। फिर वही गल भी ऐसा स्टेटमेंटा भी याद रखनी जिहड़ियां जिन्ने मॉक टेस्ट लगाओगे जिन्नियां मॉक टेस्टां। अच्छा मैं एक गल दसनी भुल गया कि नैब तहसीलदार के प्रैक्टिस MCQ की जी गल है, मैं हालांकि शॉर्ट वीडियो पा के दस दूंगा कि नैब तहसीलदार के जो प्रैक्टिस MCQ का एक कोर्स अपनी एप्लीकेशन के एप्लीकेशन तुसीं रेस अकैडमी ऑफिशियल इंस्टॉल करनी है। उत्थे उस कोर्स के जिन्ने भी वीडियो सीगे MCQ के, जिन्ने भी उत्थे जिहड़े MCQ के क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस फुल मॉक टेस्ट मैं पाए हुए आ, वो सारे वास्ते 22 तरीक तक मैं फ्री करती। ठीक है। सो कोई भी पेपर ऑनलाइन तुसीं दे सकते हो जिन्ने उत्थे मॉक टेस्ट पे। हालांकि कुछ वीडियोज़ अनलॉक भी है बट सॉरी लॉकड भी है, बट ज़्यादा जो तुहाडे फायदे वाला यानी 22 तरीक तक मैं वो अनलॉक करता। तुसीं पेपर जिन्ने मर्जी उत्थे जाके दे सकते हो, जिन्ने बारी मर्जी दे सकते हो। एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो उत्थे जाके तुसीं कर सकते हो। चलो खैर, तो आप गलबात करिए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बहामनी रूलर्स बिल्ट जिहड़ा हैगा गोल गुंबज इन बीजापुर। सो मुहम्मद आदिल शाह, महमूद यूसुफ एंड तुहाडा इस्माइल। सो इहदा जिहड़ी कि मुहम्मद आदिल शाह, अच्छा यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, बड़े तगड़े ऑप्शन दे रखे। सो मुहम्मद आदिल शाह याद रखना।
ए ऑप्शन इधर राइट बन गया। अगला आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। सो दिल्ली वाज सैपरेटेड फ्रॉम पंजाब 1901। सो 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੈਕਸ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨ ਦਾ ਰੇਨ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1799, 1800, 1801 ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਹੌਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ ਕਾਲਡ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਿਗਵੈਦ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਨਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ। ਸੋ ਬਤੂਤਾ, ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 48th ਦੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 28 ਜੂਨ 1952। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 1952 ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨਹੀਂ 20th ਜੂਨ ਹੈ 1951 ਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਧਰਮਵੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਚੰਦੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵਾਜ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਦਾ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ। ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1951 20 ਜੂਨ ਆਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ? ਹਾਂ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 49th ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਈ, 80 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 49th ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਰਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਤਲੁਕਦਾਰ, ਪੋਲੀਗਰਸ, ਮਿਰਾਸੀਦਾਰਸ ਵਾਜ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲਸ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੁਕਾਦਾਰ, ਪਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲੁਕਦਾਰ, ਪੋਲੀਗਰਸ, ਮਰਾਸੀਦਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਸ਼ਤਵਾਰ ਟੀਨੈਂਟਸ ਵਿਦ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰਾਈਟਸ। ਸੋ ਖੁਦ ਕਸ਼ਤ ਤੇ ਪਾਹੀ ਕਸ਼ਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਹੀ ਕਸ਼ਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਸ਼ਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਸ਼ਤ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਹੀ ਕਸ਼ਤਵਾਰ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਰਸ, ਟੀਨੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਰਾਈਟ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਬਣੂਗਾ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। 50th ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਚਲੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ 1882, ਯਾਨੀ ਏ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1882 ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਏ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵਰਦਾ ਸਕੀਮ।
ਵਰਦਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਵਰਦਾ ਸਕੀਮ ਹਾਂ ਵਰਦਾ ਸਕੀਮ 1937 यानी बी ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ बी ਦਾ ਤੀਸਰਾ यानी सिर्फ आ रह गया ਤੁਹਾਡਾ ए ਦਾ ਚੌਥਾ ਗਾ बी ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਗਾ C ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗਾ D ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੂ ਕਾਲਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਡੀ ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣਗੇ ਲਾਡੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੈਕਚਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਨ ਚੱਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੁਚਾਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਲਿਆਓ ਜੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਥ ਕਰਾਉਣਾਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਬੜਾ ਡੀਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਚਾਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ PSSS ਵੀ ਕਲਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ GK ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਮੈਥ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 1882 ਹੈ ਬੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਗਾ ਯਾਨੀ ਵਰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1937 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1904 ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 1948 ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮਿਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇ ਬੀਇੰਗ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਔਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ 24 ਜਨਵਰੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2 ਫੈਬਰਰੀ ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ यानी ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा 25 जनवरी सौखा का नैशनल वोटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश तो सौखा ही है चलो इंदौर लखनऊ देहरादून भोपाल आंसर आ जाऊगा अगले क्वेश्चन की आप गल करते हैं भाई तो ध्यान से क्वेश्चन करना है मैच ऑफ द फॉलोइंग सो बृहदेश्वर टैंपल है बृहदेश्वर टैंपल जोड़ा अच्छा मैच ऑफ द फॉलोइंग है सो बृहदेश्वर टैंपल आ जाऊगा तो तमिलनाडु ठीक है दिलवारा टैंपल राजस्थान आ जाऊगा यानी दूसरे का डी आ गया दूसरे का डी है पहले का बी है तो पहले का बी आ पिया दूसरे का डी आ पिया यानी सी ऑप्शन राइट बन गया लिंगराजा तो उड़ीसा हो गया हम्पी ग्रुप माउंटेन जोड़ा तो तमिलनाडु हो गया बिल्कुल सही है यानी सी ही ऑप्शन का राइट बनता तीसरे का ए हो गया बिल्कुल सही चौथे का सी हो गया ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन भी आ सकते भाई ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ क्वेश्चन की जेकर आप गल करिए तो देख रहे हैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ऑनलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਿੰਕ ਜਿਹਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੋ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਆਂਜੂਗਾ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਬਿਲकुल ओके यानी दूसरे का ए पहले का बी दूसरे का ए तो पहले का बी चलो पढ़ना पैना हजे भी वेदा समाज जोड़ा आजूगा तो भाई आजूगा यह केशव चंद्र सेन ते ठीक है यानी डी बन गया तीसरे का डी तो फोर्थ का सी प्रार्थना समाज का आजूगा दयानंद सरस्वती आत्माराम पांडुरंग सो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग हो गया आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती हो गया ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय हो गया एंड
वेदा समाज केशव चंद्र सेन हो गया। ठीक हो गया भाई। सो मेरे हिसाब के तुहाडा बी ऑप्शन सारा का राइट होगा। वेरी गुड। दूगा नीचे भी है, नीचे भी मैच ऑफ द फॉलोइंग ही है। सो डांसर डूंसर के रिलेटेड है, ध्यान देना ऑप्शन पढ़ने भाई। सो डांसर डांसर तो डांस है। राधा रेड्डी, सो राधा रेड्डी कुचिपुड़ी आऊगा, पहले का सी है। ठीक है। इस तो बाद आ गया पदम सुब्रमण्यम, सो पदम सुब्रमण्यम आऊगा भारतनाट्यम, पहला ऑप्शन यानी कि तो सितारा देवी आ जाऊगा कथक। सो ये भी बहुत बार रिपीट होंगे। ठीक है, यानी यदा आंसर आ जाऊगा पहले का सी, दूसरे का ए तो तीसरे का बी। पहले का सी आ पाया, दूसरे का ए, सी आंसर का राइट बनता है। ठीक हो गया भाई। नैक्सट आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफियां लैके। सो ईरानी ट्रॉफी, सो ईरानी ट्रॉफी है जी भाई वो ओबवियस गल है क्रिकेट के रिलेटेड होगी। संतोष ट्रॉफी है जी फुटबॉल के रिलेटेड है। तो एजियन अजलान शाह कप है बेसिकली ये। ठीक है। सो अजलान शाह कप बाकी रहेगा। ठीक है। सो बी ऑप्शन यदा भी राइट बनता है। ईरानी करैक्ट हो गया, पहले का बी, दूसरे का ए, अजलान शाह हो गया तो हॉकी, यानी यह बन गया तीसरे का सी। डी ऑप्शन राइट बनता है, पहले का बी, सॉरी बी ऑप्शन राइट बनता है। ठीक हो गया। मैच ऑफ द फॉलोइंग बैटल द ईयर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 आऊगा, यानी पहले का बी आ गया, पहले का बी दो ऑप्शन के पे। बैटल ऑफ प्लासी 1757, दूसरे का आ गया तो सी आ गया, तो बी ऑप्शन आ गया था भी। बैटल ऑफ हल्दीघाट 1576, यानी यह आ जाऊगा तीसरे का ए, बी ऑप्शन राइट बन गया। ठीक हो गया भाई। ओके चलो वेरी गुड। सो 58वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन। अपनी स्किन है मेलेनिन, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, मेलेनिन करके। सो डी ऑप्शन राइट बन गया। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ गॉट द GI टैग जो रसगुल्ला। सो वैस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड की असम। सो उड़ीसा इसका राइट आंसर बन जाऊगा बी ऑप्शन, सारे का ही आंसर राइट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कहता टॉप्ड द लिस्ट इन नीति आयोग हैल्थ इंडैक्स। आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश ते बिहार। सो टॉप किने किया? केरला। सो बी ऑप्शन का राइट बन जाऊगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट वाज रैंकड फर्स्ट इन इंडिया अंडर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। सो थोड़े जो पुराने करंट फिर आ सकते उस तरीके क्वेश्चन पाए गए हैं। IIT बॉम्बे। ठीक है। सो अनएक्सपैक्टेड क्वेश्चन भी पेपर के होने ही चाहिए, ताकि तुहानूं फील उहो जिहा आवे। सो विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स। चंपारण सत्याग्रह, एंटी पार्टिसिपेशन, खिलाफत होगा ये आंसर बेसिकली। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो क्विट इंडिया मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाल हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन गई सी। सो सी ऑप्शन का राइट बनूगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है ना। खिलाफत मूवमेंट बारे जानते होंगे 1920। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग नैशनल एनीमल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। कंगारू, कीवी, लायन ते टाइगर। सो लायन का आंसर आ जाऊगा। ठीक है। सो सौखा। अगेन अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विटामिन आर करैक्ट। साइंस के रिलेटेड है। सो विटामिन के क्वेश्चन कहता विटामिन C इज असेंशियल टू मेक कनैक्टिव टिशू इन द बॉडी। सो कोलैजन होंगे बेसिकली COLLAGN। कोलैजन जो बनता है कनैक्टिव टिशू वास्ते इंपॉर्टेंट है। सो वो विटामिन C के करके ही बनता। सो बिल्कुल सही है, कनैक्टिव टिशू इन द बॉडी कोलैजन की बेसिकली प्रोडक्शन करता है। विटामिन D कहता इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट। आई जो आप नाइट ब्लाइंडनेस की गल करते हैं तो विटामिन A की गल करते हैं। सो विटामिन A आऊगा विटामिन D की थां ते, यानी दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। विटामिन A इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट। आई पिगमेंट यानी सिंथेसिस करता बनाता है। इस तो बाद विटामिन B12 हैल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ RBC। बिल्कुल सही है, RBC मैच्योर B12 हैल्प करता है। तीसरा सही है। विटामिन C इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सो विटामिन D बेसिकली जिवें आप सनलाइट की गल करते हैं। सो बोन्स वीक हो जाती जेकर विटामिन D की कमी हो जाए। सो चौथा ऑप्शन गलत है, यानी इतने विटामिन D आऊगा। विटामिन D इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम जो मजबूत करता अब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। राइट हो गया। सो यानी चौथा गलत है तो यदा दूसरा गलत है, यानी आपको करैक्ट पूछा है। सो करैक्ट पहला तो तीसरा आंसर आ जाऊगा बी ऑप्शन। ठीक हो गया। इस तो बाद आ गया तो अगला
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पैक्ट ऑफ इलैक्शन ऑफ प्रोविंशियल असैंबलीज हैल्ड इन इंडिया 1937। सो 1937 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कुड नॉट गेट मेजोरिटी इन बंगाल असम नॉर्थ वैसट यानी NWFP यानी नॉर्थ वैसट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब ते सिंध। ऑब्वियस गल है जी मुस्लिम मेजोरिटी सी उत्थे जो इंडियन नैशनल कांग्रेस की सी मेजोरिटी नहीं आई। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा कहता ऑल इंडिया नैशनल कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन पंजाब सिंध ते असम। कंट्राडिक्ट हो गया यानी दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो नेशनल कांग्रेस उत्थे जितू ही नहीं ना पंजाब ना सिंध। ठीक है सो यानी दूसरी ऑप्शन यदि गलत होगी यानी यदा आंसर जो आ जाऊगा ओनली वन आंसर आ जाऊगा जी करैक्ट पूछी अपन। 66 क्वेश्चन जो है भाई कहता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द टैंपरेचर एट विच एयर गैट्स सैचुरेटेड इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। बिल्कुल सही है यानी ऐसा उस टैंपरेचर की गल हो रही है जिथे एयर गैट सैचुरेटेड पूरी तरह सैचुरेट हो जाता यानी भर जाती है। सो ड्यू पॉइंट कह देंगे उन्होंने बिल्कुल सही है। हीट एनर्जी इज जनरली मैजर्ड इन द टर्म ऑफ कैलोरी। बिल्कुल सही है कैलोरी के विच आपां जो इनू मैजर करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कहता इक्वेटोरियल रीजन आर करैक्टराइज्ड बाय हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो यानी जो इक्वेटर होंदा इक्वेटोरियल रीजन है बेसिकली उत्थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जी बहुत यानी कि मैक्सिमम होंदी है हाईएस्ट होंदी है। बिल्कुल सही है। चौथा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहता इज डिफाइंड एज द टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेन्ड यानी वाटर वेपर पर वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए डिफाइंड टैंपरेचर। गलत है। चौथा ऑप्शन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली की होंदा जिवें आपां कह दईए भी इस भांडे दे विच पानी हैगा 2 कप पर इस भांडे की कैपेसिटी हैगी 4 कप। सो 2/4 वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी कितना मॉइस्चर हैगा जिहड़ा एयर दे विच एंड किन्नी उहदी कैपेसिटी है उहनूं आपां रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहने हैं उहदी रेशो नूं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर नहीं हैगा किन्ना उहदे विच मॉइस्चर है एंड किन्ना उहदे विच आ सकदा सी उहदी रेशो है। सो चौथा ऑप्शन तो गलत बन गया यानी पहला दूसरा तीसरा यदा ऑप्शन सही बनता है। ठीक है बी ऑप्शन राइट बन गया। इस तो बाद 67 क्वेश्चन की आप गल करिए तो कान्हा नैशनल पार्क बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कान्हा नैशनल पार्क तुहानूं पता मध्य प्रदेश के विच आ। सो ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट है ड्राई फॉरेस्ट होगा यार सेंटर के विच आ। सो गुजरात भी नाल लगदा सैमी एरिड जिहड़ा हैगा तो ड्राई फॉरेस्ट आ गया। ठीक है सो सी ऑप्शन तो राइट बन गया। देख रहे हैं ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स एटमॉस्फेयर वर्टिकली द सरफेस ऑफ अर्थ मेसोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर थर्मोस्फीयर। पेपर इहो जिहा ही आऊगा सौखा भी औखा भी विच दी देखो है ना सारे क्वेश्चन इस तरह के पाए हुए। सो पहला आ जाऊगा तुहाडा ट्रोपोस्फीयर। ठीक है यानी तुहाडा बन गया पहला ट्रोपोस्फीयर फिर स्ट्रेटोस्फीयर फिर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर यानी BCAD। अच्छा ऑप्शन दे विच ऐं दे रखिया चलो दूसरा फिर तीसरा फिर पहला तो चौथा सी ऑप्शन बन गया राइट। ठीक हो गया सी ऑप्शन तो राइट बन गया। हाँ 1919 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेन फीचर दसने कहता इंट्रोडक्शन ऑफ सैपरेट इलैक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स नहीं 1909 के मॉरल रिफॉर्म सीगा उत्थे आपां सैपरेट इलैक्टोरेट की गल करते हैं। दूसरा हैगा डेवोल्यूशन ऑफ लैजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंट्रल टू द प्रोविंसिस। ऑब्वियस गल है जो आप प्रोविंसिस के सेंटर की गल करते हैं यानी कि जिहड़ियां पावरां डिस्ट्रीब्यूट कीतियां गईयां राइट है बिल्कुल। दूसरा एक्सपेंशन एंड रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लैजिस्लेचर ये भी सही है। ठीक है एक्सपैंड होया सो यानी दूसरा तो तीसरा यदा ऑप्शन राइट बनता है। सो आप देख लें ऑप्शन के सो दूसरा तीसरा यानी डी ऑप्शन का राइट बन जाएगा। ठीक है सो सही है ना क्वेश्चन। चलो सो 70th क्वेश्चन पर आ गए आप। सो बस थोड़ा जिहा रह गया 10 क्वेश्चन हो रहा एंड दे तुसीं दसना जरूर है कि तुहाडे 80 दे विचों किन्ने राइट है ईमानदारी दे नाल। ठीक है ईमानदारी दे नाल दस्सिओ कि किन्ने तुहाडे राइट है फिर आप कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं उन्होंने नाल भी किन्ने बनते हैं देखते हैं किन्नी तुहाडी तैयारी है। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज टू वीकन द राइजिंग सेंटीमेंट्स ऑफ नैशनलिज्म। सो नैशनलिज्म की जो आप गल करते हैं कि क्योंकि बंगाल दे विच ज़्यादा नैशनलिज्म सीगा यानी देश भगती सीगी उन्होंने तोड़न वास्ते जो राइज हो रहे सी उन्होंने सेंटीमेंट्स को तोड़न वास्ते उन्होंने डिवाइड करने वास्ते जिहड़ा मेन मोटिव सीगा ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 दे विच लॉर्ड कर्जन सी। पहला यानी कि ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा पार्टीशन ऑफ बंगाल बिगेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम अ मिडिल क्लास प्रेशर ग्रुप इनटू नेशनल वाइड मास मूवमेंट। ये भी सही है
यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल ने एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी बिगेन ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नैशनल कांग्रेस ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ऑब्वियस गल है यानी कि उपर बाकी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो आप गल करते हैं तो बहुत सारिया जी जो आप स्वदेशी मूवमेंट उदों बाद पढ़ते हैं ना कि जोड़ा बायकट किया गया बेसिकली फॉरन गुड्स का तो उदों बच्चों का औरतों का बड़ा वड्डा योगदान रहा। चलो खैर तो पहला दूसरा ऑप्शन का राइट बन गया, सी ऑप्शन का राइट बनता। 71 की आप गल करिए तो ए स्टेट इन इंडिया हैज़ फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक। पहला, in northern part is arid and semi-arid. Its northern part is arid and semi-arid. स्टेट बारे दसना बेसिकली भी इन्होंने विचों किहड़ी स्टेट है जिहदी ये करैक्टरिस्टिक की गल हो रही है। कहता वो जिहड़ा नदਰਨ पार्ट है यानी वो अरिड ते सैमी अरिड है। सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस कॉटन यानी उत्थे कॉटन की प्रोडक्शन है। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज़ प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द। जेकर मैं गुजरात जाके आया हजे काफ़ी यानी 4-5 महीने हो गए। सो गुजरात के तुसीं देखोगे कॉटन की प्रोडक्शन बहुत है। तो ऑब्वियस गल है सुक्का जिहा इलाका सैमी अरिड है। लगभग तुसीं राजस्थान नाल मेल जोल खा सकते हो, हालांकि राजस्थान तो पूरा ही है तो बट गुजरात भी सैमी अरिड तो है ही है। राइट, सो यानी ये गुजरात आंसर आ जाऊगा, बी ऑप्शन का राइट बन गया। इसके बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया भाई तुहाडा 72वां। कहता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 years और अनटिल 6 इत्थे 6 आऊगा, फिक्स नहीं आऊगा, 6 years और अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years। सो 6 years वाला नहीं हैगा बट एज ऑफ 65 बिल्कुल सही है, यानी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर पहला गलत है। दूसरा ही जज द जज ही नहीं आऊगा तो द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन ऑफिस बाय राइटिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजिडेंट आऊगा, ठीक है। सो राइटिंग टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सो दूसरा भी गलत हो गया। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेजिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है, यानी रिमूव किया जा सकता ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी तीसरा ऑप्शन का राइट बनता, सी आंसर का राइट बनता। अगला आ गया द लीडिंग लाइट ऑफ द रेनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया वाज। सो द मैन ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है, रेनेसेंस। सो राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज, ठीक है। सो 1928 राजा राम मोहन राय, याद रखना सौखा है, यानी किया होया तुसीं पढ़िया भी होगा। इस तो बाद आ गया कहते इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड। मध्य प्रदेश है, केरला, गुजरात, उड़ीसा। सो लार्जेस्ट मोदी दे नाल रिलेटेड है भाई, ठीक है। सो गुजरात इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट इन द कंटैक्सट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड क्वेश्चन फेयर भाई बहुत सोहना पेपर है, मजाक नहीं करता। हर एक चीज़ टच की हुई है, करंट फेयर भी आप थोड़ा बहुत टच कर लिया। हालांकि ये जे आप पेपर की एनालिसिस करिए तो आप ये कहांगे भी करंट फेयर बहुत घट आया, पर जो आप इस तो बाद नैक्सट पेपर करांगे तो उत्थे करंट फेयर के क्वेश्चन तुहानूं मिल जाएंगे। राइट, तो हर एक पेपर के एक्सपैरीमेंट होता, अपने आप नाल एक्सपैरीमेंट करो पेपर तो पहला। चलो खैर, तो जेकर नैब की तैयारी ना ही भी हुई तो कोई चक्कर वाली गल नहीं, घबराउण वाली गल नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी पोस्टां घट सी। एक कह सकते हो तुसीं कॉपरेट इंस्पैक्टर के पोस्टां है, तुसीं उहदी तैयारी कर लो, बहुत वधिया तैयारी कर सकते हो जेकर हुण भी तैयारी करो, बट डिटेल के पढ़ना पऊगा बहुत वधिया तरीके दे नाल, ठीक है। सो कॉपरेट इंस्पैक्टर है, एक्साइज इंस्पैक्टर है, बहुत सारिया पोस्टां उहदे विच भी। सो लगे रहो, कदे तो मंजिल आओगी। नैगेटिविटी तो दूर रहो, नैगेटिविटी तो तुसीं वीडियो ते भी देख लो, कई बार एक अद्धा कोई नैगेटिव बोल जाता, बोली जाण दो, तुसीं अपनी पढ़ाई करो क्योंकि बोलने वाले ने बोलना है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट इन द कंटैक्सट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। सो पहला द अंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट, बिल्कुल सही है। कोरल डिपॉजिट जेकर तुसीं लक्षद्वीप गए भी हो तो पता लग गया ना, वैसे भी पता ही होगा, कोरल रीफ्स बारे आप पढ़ते हैं। दूसरा नरकंडम इज अ स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड इन लक्षद्वीप। ना ना ना, जो नरकंडम की गल है तो यह बेसिकली जोड़ा हैगा अंडेमान आइलैंड ते, सो लक्षद्वीप आइलैंड नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। आपको करैक्ट ही पूछा, सो मैनू लगता ओनली 1 का आंसर आ जाऊगा। हाँ ओनली, अच्छा ओनली है सारे, ओनली 1 ओनली 2, 1 का आंसर आ गया, पढ़ने की लोड़ ही नहीं, पर फिर भी पढ़ लो। सैडल पीक हाईएस्ट पीक अंडेमान आइलैंड की होगी। तो जो डी ऑप्शन है कहता 11 डिग्री चैनल सैपरेट करता लक्षद्वीप तो मालदीव नहीं, 8 डिग्री करता, ठीक है। सो 8 डिग्री चैनल है जोड़ा वो लक्षद्वीप तो मालदीव को सैपरेट करता। सो 76 क्वेश्चन पर आप आने कहता अरेंज द फॉलोइंग रामसर साइट्स इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन्वायरमेंट। जेकर तुसीं पढ़िया होवे तो रेणुका लेक बारे कौन नहीं जानता, मेरे हिसाब से सबनों पता होगा, हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश नॉर्थ के आ गया।
नॉर्थ टू साउथ दसिया। सांबर लेक राजस्थान साउथ आ गया, यानी रेणुका तो नीचे सांबर लेक आऊगा। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, भोज बहुत मशहूर है, सो मध्य प्रदेश यानी उस तो भी नीचे आ गया। तो उस तो बाद आ गया सोमरेरी। सोमरेरी जी हैगी है लेह दे विच आ, लेह लद्दाख, यानी सब तो उत्ते आ गया, यानी चौथा सब तो उत्ते आऊगा, फिर रेणुका, फिर सांबर तो फिर भोज, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी सी ऑप्शन इधर राइट बन गया। ठीक है, चलिए तो 77वां क्वेश्चन आ गया भाई। बी आर अंबेडकर वाज एसोसीएटेड विद, सो किहदे नाल बी आर अंबेडकर एसोसीएटेड है। ये भी मैंने लगता टना टन सीरीज के विच अपने क्वेश्चन आए हुए, बाकी सीरीज़ देखो बहुत तगड़ियाँ। ऑल इंडिया डिप्रैस्ड क्लास लीग हो गया, इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाल रिलेटेड सीगे, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड क्लास फेडरेशन के नाल भी रिलेटेड है, ऑल इंडिया डिप्रैस्ड क्लास कांग्रेस के नाल भी रिलेटेड, यानी चारे ऑप्शन इधर राइट बन गए, यानी कि डी ऑप्शन आ गया 1 2 3 एंड 4। इस तो बाद आ गया जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहता गांधी जी सॉ अनटचेबिलिटी एज ए सिन ऑफ हिंदुइज्म बट नॉट द बेसिक पार्ट ऑफ हिंदुइज्म रैदर ऑफ लॉ दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। बिल्कुल सही है। सो गांधी कहते भी जी अनटचेबिलिटी है एक तरह का सिन है, यानी जिमें कह लो भी नैगेटिव है हिंदुइज्म वास्ते, यानी कलंक है कह लो, ठीक है, बट नॉट द बेसिक पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, कहता बेसिक पार्ट नहीं है हिंदुइज्म का, एक कलंक है, रैदर ऑफ लॉ दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, यानी कि ऑब्वियस गल है इसको करैक्ट करने की जरूरत है। सो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अंबेडकर कहता सॉ अनटचेबिलिटी एज द फंडामेंटल रिजल्ट ऑफ कास्ट सिस्टम एंड वांटेड टू एनीहिलेशन ऑफ द कास्ट, कहता फंडामेंटल एक बेसिक ही बन गया है, कास्ट सिस्टम का बेसिकली रिजल्ट है जो आप अनटचेबिलिटी की गल करते हैं। सो इनू कास्ट सिस्टम के विचों एनीहिलेट यानी कढ़ दिता जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर दिता जाना चाहिए, ये भी सही है। अंबेडकर ने बेसिकली ये कहा, यानी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है, यानी बोथ 1 एंड 2 का आंसर आ जाऊगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, द अगस्त ऑफ 1940 आ गया, क्रिप्स मिशन है उस तो बाद, ठीक है, 1942 हो गया, फिर आ गया तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, इधर आ जाऊगा, मैं थोड़ा आए हो जाऊँ तो फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन आ गया तो 1942 अगेन, राजा गोपाल चरी फार्मूला आ गया, फिर वेवल प्लान, तो मैंने लगता 1 2 3 4 5 ही आऊगा, बिल्कुल सीक्वेंस ही है। हूँ कल्ले कल्ले पता होने चाहिए, कल्ले कल्ले पढ़े होने चाहिए, यानी ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट बन गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करने तो पहले मैं एक चीज़ तुहानूं दस देना कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करो रेस अकैडमी ऑफिशियल की, जेकर तुसीं ऑनलाइन देख रहे हो, जोड़े ऑफलाइन वाले जेकर वही देख रहे हैं तो ऑब्वियस गल है कि तुसीं भी ऑब्वियस गल है कि भाई बाकी कोर्सां बारे देखो, पढ़ो, डिटेल दे विच पढ़ना चाहिए, हो सकता तुसीं थ्रैटिकल पोर्शन मेरे तो ना पढ़िया हो, ठीक है। एंड थ्रैटिकल पोर्शन बिलीव मी कि जेकर तुसीं पढ़ोगे तो बहुत तसल्लियाँ, बहुत डिटेल दे विच, बहुत कंसैप्ट वाइज सारा कुछ उहदे विच कवर होगा, राइट है। तो बाकी जेकर फिर भी ऑनलाइन देखने के जिन्होंने प्रॉब्लम आई, जोड़े ऑनलाइन है सिर्फ जिन्होंने ये पेपर नहीं लिया होया, जिवें आ पेपर पूरा होगा तुहाडा एवें, ठीक है, इस तरीके का पेपर है। जेकर तुसीं पूरा पेपर नहीं लिया होया फिर देखने के वीडियो प्रॉब्लम आई है तो आई एम सो सॉरी कि एवें, बाकी तो मैनू लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट फिर भी जे आई तो होर सैशन बथेरे आ उन्होंने देख सकते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करैक्ट ऑफ द इंडियन नैशनल आर्मी, इंडियन नैशनल आर्मी बारे गल हो रही है। सो बाकी है रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख लो, रीजनिंग भी जेकर करनी है खैर, ठीक है। सो इंडियन नैशनल आर्मी के रिलेटेड है। सो पहला है द कंसैप्ट ऑफ INA, इंडियन नैशनल आर्मी एनविसेज्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस। सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो बाद इंडियन नैशनल आर्मी का जो कंसैप्ट से बेसिकली मोहन सिंह द्वारा आया सी। हुण मोहन सिंह कौन है पूरी डिटेल के पढ़ना तो फिर थ्रैटिकल पोर्स नहीं पढ़ना पऊगा, पढ़ा रखा चंगी तरह। फिर उस तो बाद आ गया कहता प्रोविजनल इंडिया गवर्नमेंट इन एग्जाइल वाज फॉर्मड विच वाज ऑर्गेनाइज्ड रैकोगनाइज्ड बाय द एक्सिस पावर। सो जी प्रोविजनल इंडिया की जी गवर्नमेंट बेसिकली बाहरले कंट्री के बनाई आ फ्री इंडिया गवर्नमेंट। सो ऑब्वियस गल है क्योंकि एक्सिस पावर वाला उन्होंने रैकोगनाइज किया गया, क्योंकि तुहानूं भी पता कि वर्ल्ड वॉर सैकंड की गल हो रही है तो एक्सिस पावर तो एलियन पावर यानी कि बेसिकली अलायन पावर जी सीगियां वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही ऑब्वियस गल है। सो इंडियन नैशनल कांग्रेस का जोड़ा सॉरी इंडियन नैशनल कांग्रेस जी फ्री इंडिया गवर्नमेंट है जी कि INA की जी गल हो रही है उन्होंने यानी ऑब्वियस गल रैकोगनाइज किया बाय द एक्सिस पावर। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। INA ट्रायल्स सॉ द सपोर्ट ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही है। INA ट्रायल जो होए तो इंडियन नैशनल कांग्रेस वालों सपोर्ट किया गया, यानी उन्होंने कहा जी भी ये गद्दार है, बट इंडियन नैशनल कांग्रेस ने कहा कि इन्हों का साथ देना चाहिए, इन्होंने आज़ादी के हिस्सा लिया, राइट। सो दूसरा तो तीसरा सही है, यानी सुभाष चंद्र बोस वाला गलत हो जू क्योंकि इतने मोहन सिंह आऊगा। सो दूसरा तीसरा यानी कि यदा आंसर बनता है C, दूसरा तो तीसरा।
इस तो बाद तुहाडी मैंटल एबिलिटी आ गई। सो चलो फिलहाल टाइम बहुत ज़्यादा लग गया इस तरीके नाल, तो रीजनिंग भी कितना कितने मैं सैशन तो मैं सारे ही लेना हुन्ना, बट रीजनिंग वाले सर है जिहड़े सॉल्व करते हैं इन्होंने क्वेश्चनस नूं। सो मैं इस तरीके दे नाल तुहानूं पेपर एक होर सॉल्व करवा दूंगा, इस तो बाद आ जाऊगा। आ तो चलो 3rd मॉक टेस्ट सीगा, आ 4th मॉक टेस्ट भी पिया गा, तो ये भी मैं करवा दूंगा। तो टाइम मैनूं लगदा इसे नूं ज़्यादा लग गया, पता नहीं घंटा हो गया होना या 1.5 घंटा, पता नहीं। सो थैंक यू सो मच, बाबा मेहर करे। एप्लीकेशन जल्दी जल्दी इंस्टॉल करो, बाकी चैनल में सबसक्राइब करो। आप होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलते रहेंगे इसी तरीके नाल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।